डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। इंग्लिश मीडियम के तो काफ़ी चैनल चल रहे हैं, उसी के देखकर ध्यान में आया कि हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए कोई अच्छा सा चैनल बनाया जाए। मैं कक्षा 6, 7 और 8 सबसे पहले विज्ञान सब्जेक्ट की क्लासें यूट्यूब चैनल पर लेने की कोशिश करूँगा। अभी लॉकडाउन होने के कारण, बोर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण, जहाँ तक है मैं कॉपी में ही ये क्लासें लेने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं क्लास 6 का चैप्टर भोजन कहाँ से आता है वो लूँगा। स्टूडेंट, जैसा कि भोजन जो कि हमारे जीवन के लिए एक अति आवश्यक चीज़ है। क्यों भोजन क्यों आवश्यक है, पहले तो इसी की भोजन के आगे जो भी अपन पढ़ेंगे भोजन के बारे में, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। आपको पता है कि हम सारे दिन खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, फटते हैं, कोई और अदर वर्क करते हैं। इन सब कामों के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा की जो पूर्ति करने के लिए हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से ही हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इस वजह से हमें भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि इसकी अपन जैसे परिभाषा लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ये तो हो गया कि हमें भोजन की क्यों आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, आगे ये तो अपन ने पता कर लिया कि अपने को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, लेकिन ये भोजन हमें प्राप्त कहाँ से होता है? ये भोजन हमें प्राप्त कहाँ से होता है, इसको अपने इस तरीके से देखेंगे कि भोजन प्राप्ति के मुख्यतः दो ही स्रोत है। स्रोत उन्हें बोलते हैं जिससे हमें ये कोई चीज़ प्राप्त होती है। वैसे ही भोजन भी हमें जैसे कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। देखो, मुख्यतः अपने को भोजन दो जगह से प्राप्त होता है। पहला है पादप। पादप में आप जानते हो पेड़ पौधे, गेहूं की फसल, ये सब पादप में आते हैं। तो पादपों से हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं? जैसे फल हुआ, सब्जी हुई, गेहूं हुआ, दाल हुआ, चावल हुआ। और आप जानते ही हो गेहूं को अपन रोटी बनाने में काम लेते हैं, दाल को अपन खाद्य मतलब सब्जी बनाने में काम लेते हैं, चावल भी अपन खाते हैं भोजन के रूप में। ये तो हो गया पादपों से प्राप्त होने वाले कुछ मुख्य खाद्य पदार्थ। अब है जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। जंतुओं से, जंतु मतलब जैसे अपने गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, मुर्गी हो गई, ये सब जंतुओं में ही आएंगे। अब इनसे क्या क्या प्राप्त होता है हमें? जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, है ना। ये सभी अपने को जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब ये तो हो गया भोजन प्राप्ति के स्रोत। लेकिन भोजन खाने के आधार पर, भोजन खाने के आधार पर भी अपने जंतुओं के प्रकारों में बांटते हैं। वो कौन कौन से प्रकार है ये भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो, भोजन करने के आधार पर जंतुओं के 3 प्रकार होते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। पहला हो गया शाकाहारी जंतु, दूसरा हो गया मांसाहारी जंतु, और तीसरा हो गया सर्वहारी जंतु। शाकाहारी जंतु होता है वे जंतु जो केवल पादप और पादपों से बने उत्पादों का ही उपयोग करते हैं, वे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि या तो डायरेक्ट वो पादपों की जैसे पत्तियां खाते हो, तने खाते हो, या फिर पादपों से हमें फल प्राप्त हो रहे हैं, सब्जियां प्राप्त हो रही है, केवल उन्हीं से अनाज प्राप्त हो रहा है, केवल उन्हीं का भोजन करते हैं, वो केवल शाकाहारी ही जंतु कहलाते हैं। अब शाकाहारी जंतु कौन कौन से हैं? गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, ये शाकाहारी जंतु है। अब दूसरे प्रकार जो जंतुओं का आता है वो कहलाता है मांसाहारी। मांसाहारी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके जो शुरुआती नाम आ रहा है वो आ रहा है मांस, यानी मांस खाने वाले जंतु। और मांस किन से प्राप्त होता है? केवल जंतुओं से। तो इसकी परिभाषा होगी वे जंतु जो केवल जंतुओं को ही खाते हैं, वे मांसाहारी ही जंतु
कहलाते हैं। और मांसाहारी जंतु कौन कौन से हो गए? जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, भेड़िया हो गया, आदि जंतु मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। अब तीसरे प्रकार के जो जंतु है, जो मांस भी खाते हैं, पेड़ पौधों को भी खाते हैं, यानी पादप और जंतु दोनों को खाने वाले जंतु, वो कहलाते हैं सर्वहारी जंतु। वो कहलाते हैं सर्वहारी जंतु। अब सर्वहारी जंतु कौन कौन से हो गए? वे जंतु जो पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं, वो कहलाते हैं सर्वहारी जंतु। वो क्या कहलाते हैं? सर्वहारी जंतु। सर्वहारी जंतुओं के उदाहरण कौन कौन से हो गए? जैसे कुत्ता, कुत्ते को अपन रोटी डालते हैं, रोटी भी खाता है। रोटी कहाँ से प्राप्त होती है? पादपों से। मांस, वो दूसरे जंतुओं को भी खाता है मरने के बाद में, तो मांस कहाँ से प्राप्त होता है? जंतुओं से। यानी जंतु और पादप दोनों से प्राप्त होने वाली सामग्री को जो खाता है वो सर्वहारी कहलाते हैं। और ये उदाहरण हो गए कुत्ता, बिल्ली, मानव आदि। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, और इससे आगे अगली बार के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।